हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से इन्फोकाशिफ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं कि जैसे जैसे हम आपको उसके बारे में बताते जाएंगे वैसे वैसे आपका तजस्सुस और हैरत बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि ये है तुर्कमानिस्तान। एक ऐसा मुल्क जिसे वस्ती एशिया का नॉर्थ कोरिया भी कहा जाता है। ये एक ऐसा मुल्क है जहां बिजली, पानी और गैस जैसी बुनियादी सहूलियात आवाम को मुफ्त फराहम की जाती हैं, और इसके बावजूद लोग यहाँ रहने से घबराते हैं। हैरत की बात यह है कि यहाँ जदीद तरीन सड़कें, शानदार एयरपोर्ट्स, सफ़ेद संगे मरमर से बनी शाहाना इमारतें, कदीम तारीखी मकामात, मजहबी वर्सा, दुनिया की नायाब तरीन घोड़ों की नस्ल, अखाल टीके और सोने से बने हुए मुजस्समे मौजूद हैं। मगर इस सब के बावजूद इस मुल्क का माहौल दूसरे नॉर्थ कोरिया की तरह सख्त और बंद है। यहाँ का हर शख्स इस मुल्क को छोड़ने के लिए बेचैन नजर आता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? आज हम आपको तुर्कमानिस्तान की नाइट लाइफ, यहाँ की लड़कियों, इस मुल्क के माहौल और इस जमीन से जुड़ी हुई हैरानकुन हकीकतों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। तुर्कमानिस्तान सेंट्रल एशिया में वाकई है। शिमाल में कजाकिस्तान, शिमाल मशरिक में उज़्बेकिस्तान, जुनूब में अफगानिस्तान, ज़ूब मगरिब में ईरान और मगरिब में बहरे कैस्पियन उसकी सरहदों को छूते हैं। इस मुल्क का रब्बा तकरीबन 4,59,000 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 63 से 70 लाख के दरमियान बताई जाती है। मुल्क का बड़ा हिस्सा काराकुम रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, जहां गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, जबकि सर्दियों की रातों में दर्जा हरारत मनफी तक गिर सकता है। मुल्क का रेगिस्तानी माहौल, सख्त मौसम, कम आबादी और हुकूमती पाबंदियां इसे मजीद पुरसरार बनाती हैं। तुर्कमानिस्तान की सबसे खौफनाक निशानियां में से एक दरवाज़ा-ए जहन्नुम यानी डूर ऑफ हेल है, जो 1971 में उस वक्त बना जब सोवियत माहरीन गैस तलाश करने की खुदाई कर रहे थे कि जमीन अचानक बैठ गई और एक 30 मीटर गहरा गड्ढा बन गया, जिससे मीथेन गैस निकलने लगी। माहिरीन ने गैस के फैलाव को रोकने के लिए आग लगा दी, लेकिन जिस आग को चंद दिन में बुझ जाना था वो गुज़श्ता 50 साल से जल रही है, और आज भी रात के अंधेरे में ये गड्ढा किसी जहन्नुम के दहाने की तरह शोले उगलता है। मुल्क की सख्त शोहरत की एक बड़ी वजह उसका बंद और कंट्रोल सिस्टम है। यहाँ मीडिया मुकम्मल सरकारी कंट्रोल में है। सहाफ़ी हुकूमत के खिलाफ बात नहीं कर सकते। इंटरनेट इंतहाई महदूद है, हत्ता कि यूट्यूब के लिए शहरियों को एक माह में सिर्फ एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं। 10 गीगाबाइट डाटा दिया जाता है। गैर मुल्की सयाह बगैर सरकारी गाइड के आज़ादाना सफ़र नहीं कर सकते, और फोटोग्राफी के लिए भी इजाज़त दरकार होती है। यहाँ तक कि दाढ़ी रखने पर भी पाबंदी आयद है। उर्फ आम में तुर्कमानिस्तान को दुनिया का दूसरा शुमाली कोरिया इसी वजह से कहा जाता है। तुर्कमानिस्तान की एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि यहाँ सफ़ेद रंग की गाड़ियों के सिवा किसी भी दूसरे रंग की गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं। हुकूमत के मुताबिक सफ़ेद खुशकिस्मती की अलामत है, इसलिए पूरा मुल्क सफ़ेद कारों, सफ़ेद इमारतों और सफ़ेद संगमरमर के नज़ारों से भरा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। दारुल हुकूमत इकाबाद को गेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है कि दुनिया में कहीं इतनी ज्यादा सफ़ेद संगमरमर की इमारतें नहीं जितनी यहाँ मौजूद हैं। ये संगमरमर खुसूसी तौर पर इटली से मंगवाया जाता है। इकाबाद के शॉपिंग मॉल्स, पार्क्स और सरकारी इमारतें दुबई जैसी लगती हैं, मगर हैरतअंगेज हद तक खामोश और खाली रहती हैं, क्योंकि आवाम को आज़ादाना घूमने फिरने या वक्त गुजारने की इजाज़त नहीं होती। साबिक सदर सैफर मुराद नियाज़ुफ, जिसे तुर्कमानबाशी यानी तुर्कमानों का बाप कहा जाता था, ने मुल्क भर में अपनी शख्सियत परस्ती को फरोग़ दिया। उसने अपने सोने के बने मुजस्मे शहर के दरमियान नस्ब किए जो सूरज की समत घूमते थे। बाद में आने वाले सदर ने अपने पसंदीदा कुत्ते अखाल टेकी के एजाज में भी सोने का मुजस्मा नस्ब करवाया। मुल्क की करेंसी तुर्कमानी मनात है, जो तकरीबन 80 पाकिस्तानी या 24 इंडियन रुपए के बराबर है। ताम सरकारी और असल आमदनी में बहुत फर्क है। सरकारी अंदाजों के मुताबिक फीकस आमदनी 7,000 से 8,000 डॉलर है, मगर हकीकत में आम शहरी सालाना सिर्फ 2,000 डॉलर कमा पाते हैं। मुल्क की मश्त कुदरती गैस, पेट्रोल और ज़रात पर चलती है, मगर आवाम तक दौलत नहीं पहुंच पाती और बेरोजगारी आम है।
तारीखी तौर पर तुर्कमानिस्तान बहुत अहम खता रहा है। यहीं पर कदीम शहर मरव आबाद था, जिसे कभी इस्लामी दुनिया का सबसे अजीम इल्मी मरकज कहा जाता था, मगर चंगेज खान की यलगार ने उसे मिट्टी में मिला दिया। इसी तरह खारिजम सल्तनत का दार हुकूमत कुनी उरगंज अपने कदीम मीनारों और कब्रों के साथ आज भी खंडर की सूरत में तारीख सुनाता है। मारूफ इस्लामी मुहदसीन इमाम अबू दाऊद और इमाम तिरमजी का ताल्लुक भी उन्हीं इलाकों से था। तुर्कमानिस्तान के इलाके मेरो और निसा कदीम तहजीबों का गवारा थे। यहाँ के आसारे कदीमा में अरब, फारसी, सल्जुकी और तुर्क सकाफतों के निशानात मिलते हैं। बड़े मुफस्सिर और रियाजीदान अल खारजमी, जिन्हें फादर ऑफ अलजबरा कहा जाता है, का ताल्लुक भी इसी खित्ते से था। सुल्तान अहमद संजर का मकबरा तुर्कमानिस्तान की शान में इजाफा करता है, जबकि मर्फ शहर को कभी दुनिया का मरकज समझा जाता था। हत्ता के हिंदू मजहब के आगाज को भी बाज मुर्खिकन इसी खित्ते से जोड़ते हैं। कोहता के इलाके में आज भी डायनासोर के फसल और कदमों के निशानात पाए जाते हैं, जो उनकी फितरी खूबसूरती और ग्रेसफुल अपीयरेंस को नुमाया करता है। तुर्कमानिस्तान में नाइट लाइफ बहुत महदूद और कंट्रोल लोल्ड है। यहाँ आमतौर पर गैर कानूनी सरगर्मियों, अय्याशियां या रक्स क्लब्स की इजाजत नहीं है। शहर के कुछ महदूद रेस्टोरेंट या कैफे रात के वक्त खुले रहते हैं, लेकिन वहां भी ज्यादातर खानदान और दोस्ताना महफिल होती हैं। गैर मुल्की सयाहों के लिए भी सिर्फ सरकारी गाइड के साथ महदूद सरगर्मियां मुमकिन हैं, और मौसी या डांस क्लब्स जैसी जगहें आम शहरियों के लिए तकरीबन गैर मौजूद हैं। मजमूई तौर पर यहाँ की रातें पुरसुकून, खामोश और महफूज रहती हैं, और बड़ी पार्टीज या गैर कानूनी तफरीक का तसव्वुर बहुत कम या नामुमकिन है। तुर्कमानिस्तान अपनी खूबसूरती और अनोखे लाइफस्टाइल के बावजूद टूरिस्ट के लिए मुश्किल मुल्क है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि तुर्कमानिस्तान कैसे जाया जा सकता है, तो सबसे पहले ये जान लें कि ये कोई आम मुल्क नहीं है जहां आप पासपोर्ट उठाएं और फ्लाइट ले लें। तुर्कमानिस्तान जाना दुनिया के मुश्किल तरीन सफर में से एक समझा जाता है। सबसे बड़ा मसला होता है वीजे का। यहाँ आमतौर पर वीजा ऑन अराइवल नहीं मिलता। तुर्कमानिस्तान का वीजा लेने के लिए आपको एक खास दस्तावेज चाहिए होती है, जिसे लेटर ऑफ इन्विटेशन कहा जाता है, यानी LOI। ये LOI अमूमन सरकारी टूर कंपनी के जरिए मिलता है। इसीलिए ज्यादातर लोग तुर्कमानिस्तान टूर पैकेज के जरिए ही जाते हैं, क्योंकि हुकूमत खुद ये कंट्रोल करती है कि कौन आए और कहां जाए। पाकिस्तान से तुर्कमानिस्तान की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। अक्सर लोग इस्तांबुल या दुबई के रास्ते अशकाबाद पहुंचते हैं, जो तुर्कमानिस्तान का दारुल हुकूमत है। ये भी याद रखें कि यहाँ अकेले घूमने की इजाजत बहुत महदूद होती है। अक्सर जगहों पर गाइड साथ रखना लाजमी होता है। कुछ मकामात पर तस्वीर या वीडियो बनाना भी मना है। इसीलिए तुर्कमानिस्तान सयाहत के लिए नहीं, बल्कि एक पुरस्रार और कंट्रोल्ड मुल्क को समझने के लिए जाना जाता है। आखिर में पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के ताल्लुकात भी दिलचस्प हैं। पाकिस्तान सोवियत यूनियन के टूटने के बाद तुर्कमानिस्तान को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क था। दोनों मुआलिक के दरमियान वक्त का फर्क भी सिफर है। हत्ता के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर तुर्कमानिस्तान 2019 में भी मौजूद है। K-Dog टिकटों पर भी छापी गई है। दोस्तों, ये था तुर्कमानिस्तान का वो हैरत दंगेज पुरार, खूबसूरत मगर सख्त हकीकतों से भरा सफर, जिसे देखकर यकीनन आप हैरान रह गए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मजीद ऐसी दिलचस्प मालूमाती और हैरानक वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।